नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर दिशाएं। आज हम उस अस्पताल की बात कर रहे हैं जिसे मोकामा और उसके आसपास के क्षेत्र की संजीवनी माना जाता था। जी हाँ, उस विदेशी मिशनरी की जिसने आज़ादी के बाद से ही मोकामा के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। बात उस नाजरथ अस्पताल की जो मोकामा के लिए उस संजीवनी पर्वत की तरह था जो लोगों के प्राण बचाता था। आइए जानते हैं उस मानव सेवा को सर्वोपरि मानने वाली संस्था के बारे में। बात उस समय की है जब देश आज़ाद हुआ था। मानव सेवा के लिए प्रतिबद्ध नाजरथ की सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ने पहली बार एक विदेशी मिशन पर अलग अलग राष्ट्रों में प्रवेश किया। इस चैरिटी ने भारत में मानव सेवा को डिस्पेंसरी के रूप में खोलने की योजना बनाई थी और उम्मीद थी कि समय के साथ उसे अस्पताल में विकसित किया जाएगा। यह बात उस वक्त की है जब भारत लंबी गुलामी से नई आज़ादी का स्वाद चखा था, लेकिन अब उसे स्वयं खड़ा होने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। 9 दिसंबर 1947 में 6 SCN मिशनरी कोलकाता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वहीं मिशनरी फादर वेटसन से मिल इस योजना की नींव डालने की पहली शुरुआत हुई। मोकामा में आज़ादी के बाद जो मूल आवश्यकता थी उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था प्रथम था। मोकामा के लोग बहुत सौभाग्यशाली थे। उस वक्त नाजरथ चैरिटी ने अपनी नींव मोकामा में रखी। शुरुआत में नाजरथ में डिस्पेंसरी के रूप में मोकामा के लोगों को सेवा प्रदान करना शुरू किया। मोकामा उस वक्त पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन था और मोकामा में व्यवसाय की अनेक फैक्ट्रियां थीं। नाजरथ डिस्पेंसरी के खुलते ही यहाँ के लोगों की सारी मूलभूत ज़रूरतें सुचारू रूप से पूरा होने लगा था। 19 जुलाई 1948 में डिस्पेंसरी 10 बेड के अस्पताल के रूप में बदल गया और धीरे धीरे 250 बेड के बड़े अस्पताल के रूप में विकसित हुआ। 1949 में यहाँ एक नर्स प्रशिक्षण स्कूल को स्थापित किया गया। इसके बाद 1952 में एक मुफ्त कोढ़ी क्लिनिक खोला गया। इसके बाद स्कूल ऑफ फार्मेसी, मिडवाइजरी, अनेकों तरह के स्वास्थ्य संबंधित कार्य होते रहे। समय बीतता गया। समय के साथ कैथोलिक अस्पतालों की संख्या बढ़ती रही जो 80 के पास पहुंच गई। यह जानकर मोकामा के लोगों को काफ़ी खुशी होगी कि अपने नगर मोकामा पूरे भारत में कार्यरत कैथोलिक अस्पतालों में 5वें नंबर पर था। 64 वर्षों तक नाजरथ अस्पताल ने मोकामा के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की। वर्ष 2012 में कर्मचारियों की कमी और श्रमिकों की समस्याओं से त्रस्त होने के बाद अस्पताल बंद होने के कगार पर पहुंच गया। फिलहाल इस वक्त महज 2 डॉक्टरों के भरोसे यह पूरा अस्पताल है। शायद एक बार पुनः इस अस्पताल की ज़रूरत यहाँ के लोगों को आन पड़ी है, लेकिन इस महामारी के समय मोकामा स्थित नाजरथ अस्पताल अपनी ही विरासत की खंडहर पर आंसू बहा रहा है। वजह जो भी हो, लेकिन मोकामा की शान रहे इस अस्पताल की ज़रूरत आज भी यहाँ के लोगों को है। नाजरथ को बंद होने को 1 दशक पूरा होने को है, लेकिन न ही यहाँ से निर्वाचित किसी जनप्रतिनिधि और न ही सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने की सोची। वैसे तो यहाँ से कई बड़े बड़े नेता अपनी धाक विधानसभा से लेकर संसद भवन तक जमाए हुए हैं। यहाँ तक कि स्वयं राज्य के मुखिया भी कभी मोकामा की धरती पर रोटियां सेकी है। आज इस महामारी के बीच मोकामा स्थित इस अस्पताल की लोगों को ज़रूरत है। आज सोशल मीडिया पर मोकामा और इसके आसपास के इलाके के लोग मोकामा की संजीवनी माना जाने वाला नाजरथ अस्पताल को पूरी तरह पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खबर दिशा, मोकामा।